नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। आपके साथ मैं हूं निधि। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कारण पिछले 2 साल में बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। पढ़ाई के इस गैप को कवर करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और एक अहम कदम उठाया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली बार ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें पिछली क्लास की पढ़ाई करवाई जाएगी। ब्रिज कोर्स में वो टॉपिक कवर किए जाएंगे जो बच्चों को पढ़ना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने 3 महीने का वर्क प्लान भी तैयार किया है। ब्रिज कोर्स के लिए वर्कबुक प्रकाशित की जाएगी। यह वर्कबुक सभी सरकारी स्कूलों को उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके लिए क्लास 3 से 8 तक के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित की वर्कबुक तैयार की गई है। क्लास 1 और 2 के लिए ए ग्रेड वर्कबुक तैयार की गई है। वर्कबुक में पिछली क्लास की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री है। वर्तमान क्लास के साथ ही पिछली 2 क्लास की पढ़ाई के लिए वर्कबुक उपयोग में ली जाएगी। हर सप्ताह रेगुलर क्लास की बुक्स के साथ वर्कबुक की पढ़ाई के लिए भी क्लासेस तय कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाया जाए। 1 अक्टूबर तक क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स को 22 दिन पढ़ाया जाए। क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को 5 अक्टूबर तक 13 दिन पढ़ाना होगा। इसके अलावा क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को भी 10 अक्टूबर तक 11 दिन की पढ़ाई करवानी होगी। राज्य के सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 27 सितंबर तक हर हाल में स्कूल तक वर्कबुक पहुंचा दें। इस काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, पिछले साल पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को बिना पढ़ाए ही पास किया गया। राज्य में 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं की। अब स्कूल शुरू हो रहे हैं तो शिक्षा विभाग वर्तमान क्लास के साथ पिछली क्लास की पढ़ाई करवाना चाहता है। इसलिए वर्कबुक को स्थान दिया गया है ताकि पढ़ाई का गैप पूरा हो सके। आपको बता दें, ये वर्कबुक फिलहाल हिंदी मीडियम को ही उपलब्ध हो सकेगी, जबकि राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक तैयार हो रही है। अगले कुछ दिनों में अंग्रेजी माध्यम की वर्कबुक भी पहुंच जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि बच्चों की खराब हुई पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। करीब 48 लाख बच्चों को वर्कबुक दे रहे हैं, जो पिछली 2 क्लास की पढ़ाई का रिवीजन करवाएगा। उदाहरण के रूप में तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स को पहली और दूसरी क्लास की पढ़ाई करवाई जाएगी। हम इस बारे में बस इतना कह सकते हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा कदम है। बात करते हैं आज की अगली खबर की। रीट भर्ती परीक्षा में जयपुर आने वाले 1.76 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था में जुटे जयपुर जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग की तरफ से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यह बड़ी राहत है। दरअसल शिक्षा विभाग ने परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों से आने वाले करीब 39,000 अभ्यर्थियों को उन्हीं के जिलों में सेंटर्स आवंटित कर दिए हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव निरंजन ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के उनके जिले में परीक्षा केंद्र पर आने और वापस जाने तक का पूरा ड्राफ्ट बनाकर तैयार रखें। इसके साथ ही पेपर लीक की आशंका को देखते हुए एसओजी की ओर से भी टीम गठित कर इस पर नजर रखी जाएगी। जयपुर से दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को जयपुर में ही सेंटर्स आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी। इस निर्णय से जयपुर जिला प्रशासन को 800 बसें कम लगानी पड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर्स की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने बताया कि अविवाहित महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग जिनके सेंटर दूसरे जिले में दिए गए थे, उनको गृह जिले में सेंटर देने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के तहत जयपुर जिले में
दूसरे जिलों से आने वाले 38,983 अभ्यर्थियों को उनके गृह जिलों में सेंटर आवंटित किए गए हैं। वहीं इस बारे में जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर में रीट परीक्षा के लिए कुल 592 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर लगभग 2.51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन अभ्यर्थियों में दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,37,804 है। इस निर्णय से पहले बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,76,787 थी। शिक्षा विभाग ने 38,983 अभ्यर्थियों के सेंटर्स को दूसरे जिलों से निरस्त करके जयपुर में ही कर दिया है। इनमें ज्यादातर महिला अभ्यर्थी हैं। इस तरह से जयपुर जिले से दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब 1,16,617 से कम होकर 83,016 रह गई है। वहीं जयपुर से बाहर दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने 1,480 बसों की व्यवस्था की है, जिसमें 1100 निजी और 380 रोडवेज की बसें हैं। आपको बता दें, ये बसें 3 दिन 24 से 27 सितंबर तक संचालित होगी। इसी तरह दूसरे जिलों से जयपुर आने वाली बसों को शहर में रोकने के लिए एंट्री पॉइंट्स पर 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। इन बस स्टैंड पर आने वाले अभ्यर्थियों को जयपुर के अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने 1048 लोकल बसों, 250 लो फ्लोर बस और 230 ग्रामीण सेवा की बसों की व्यवस्था की है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय के कुमार ने बताया कि पेपर लीक जैसी आशंका को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अलर्ट मोड पर है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष तौर पर सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की कोई अफवाह हो तो उसे तुरंत रोकें। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि रीट परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए हर स्तर पर पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। यूपीएससी ने साइंस और इंजीनियरिंग उत्तीर्ण कर चुके कैंडिडेट्स के लिए 2 भर्तियां निकाली हैं। पहली भर्ती के बारे में आपको बता दें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार इंजीनियर पदों की 247 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री होने के साथ कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करते हैं आज की अगली भर्ती की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने ही न्यू कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री 2022 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जाकर 12 अक्टूबर 2021 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं संबंधित विषयों के साथ साइंस या जियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होना भी अनिवार्य है। आपको बता दें, इस भर्ती द्वारा जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट ग्रुप और साइंटिस्ट बी पदों की कुल 192 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर आपकी आवाज बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।